इन साथियों, आपका मेरे चैनल चेतन क्रिएशन पर आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी फिजिकल की तैयारी? उम्मीद है आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे होंगे। तो देखो साथियों, हमें फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहना है। तो आज हम जीके के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वह प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलो टाइम न गवाते हुए शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो देखो साथियों, रोज सुबह उठकर खुद से यह कहना, मैं ही वो हूँ जो देश का सच्चा सिपाही बन सकता हूँ। दौड़, दंड, पढ़ाई सब करते रहो, क्योंकि फौज में जगह सिर्फ जुनूनी लोगों को ही बनती है। तो आइए साथियों, देखते हैं आज का पहला सवाल। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न या ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो बताओ साथियों, कौन सा होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? ऑप्शन सी भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न। तो आइए साथियों, देखते हैं आज का दूसरा सवाल। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों, यह सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताओ, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 40। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हमारी 25 आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। तो आइए साथियों, देखते हैं तीसरा सवाल। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 40। तो बताओ साथियों, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 30 हमारी राज्यसभा के लिए होनी चाहिए आयु, और 25 हमारी लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। यह प्रश्न आए हैं, अच्छे से ध्यान में रखें। तो आइए साथियों, देखते हैं चौथा सवाल। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजीव कुमार या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बताओ, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। सुकुमार सेन हमारे पहले इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष थे। राजीव कुमार अभी हमारे मुख्य निवडणूक आयुक्त है, और राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। तो देखते हैं पांचवा सवाल। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी या ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। तो बताओ साथियों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8 अक्टूबर। हमारा वायुसेना दिवस होता है। 15 जनवरी हमारा थल सेना दिवस होता है, जो पिछले टीए की भर्ती में पूछा गया था। 1 फरवरी हमारा तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड दिवस होता है, और 4 दिसंबर हमारा नौसेना दिवस होता है, नेवी दिवस।
तो देखो साथियों, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस और 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो साथियों, देखते 6 नंबर सवाल, सोडियम का प्रतीक क्या है। तो साथियों, यह पिछले वर्ष जो भर्ती हुई थी टीए की, उसमें पूछा गया सवाल है, तो अच्छे से याद करें। सोडियम का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी ZN, ऑप्शन सी CU, ऑप्शन डी NA। तो देखो साथियों, हम एक एक ऑप्शन को अच्छी तरह से समझते हैं। के यानी पोटेशियम, ऑप्शन ZN जिंक होता है, CU यानी कॉपर यानी तांबा होता है, और यानी हमारा सोडियम होता है। तो हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का प्रतीक Na होता है। तो देखते हैं आज का 7वां सवाल, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई या ऑप्शन डी बांसुरी। तो बताओ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताओ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सितार वादक पंडित रविशंकर। तबला वादक जाकिर हुसैन, शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान। यह प्रश्न आगे भी रखे हुए हैं। देखो, पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। तो देखते हैं आज का 8वां सवाल, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बताओ। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई या ऑप्शन डी बांसुरी। तो साथियों, मैंने अभी अभी आपको बताया है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, बताओ। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी तबला वादक। हमारे जाकिर हुसैन साहब तबला वादक थे। तो देखो 9वां सवाल, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बताओ। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई या ऑप्शन डी बांसुरी। तो बताओ, मैंने अभी अभी आपको बताया है बिस्मिल्ला खान का संबंध। बिल्कुल सही जवाब सोचा आपने, ऑप्शन सी शहनाई वादक। तो देखते हैं साथी 10वां सवाल, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। बताओ साथियों। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? शक्ति स्थल जो दिल्ली में है, वहाँ इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। वीर भूमि जहाँ राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है, तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है, वह भी विजय घाट जो दिल्ली में है। और चौधरी चरण सिंह की किसान घाट। तो शक्ति स्थल, वीर भूमि, विजय घाट, किसान घाट, यह चारों स्थल दिल्ली में है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। तो देखते हैं आज का 11 नंबर सवाल, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 26 जुलाई या ऑप्शन डी 30 जुलाई। तो बताओ साथियों, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 में हमें विजय मिला था। तो यह दिन कारगिल स्मृति दिवस या कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी। तो देखते साथियों, 12 नंबर सवाल, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1875 या ऑप्शन डी 1876। बताओ, क्या आप बता सकते हो? तो हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा 1872, प्रथम जनगणना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मियो थे। हमारी स्वतंत्र के पहली जनगणना हुई थी जो 1872 में, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मियो। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो देखते हैं 13 नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? अब पूछा है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953 या ऑप्शन डी 1954। तो बताओ साथियों। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हमारी 1951 में हुई थी। तो देखते हैं साथियों 14 नंबर सवाल, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन डी कर्नाटक या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो बताओ साथियों, असम, सिक्किम, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो साथियों, हमें थक कर न बैठना है। तो 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखते हैं आज का 15वां सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ये सारे प्रश्न साथियों पिछले साल पूछे गए हैं। तो बता, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी क्षिप्रा या ऑप्शन डी गंगा। तो बताओ, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी की शाम को आरती होती है। वह नदी उज्जैन महाकाल के मंदिर के बाजू में ही स्थित है, हमारी क्षिप्रा नदी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो देखते हैं 16 नंबर सवाल, सांबर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजस्थान। सांबर झील हमारी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं आज का 17 नंबर सवाल, टिहरी बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताओ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तराखंड। टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में स्थित है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में हमारी सांबर झील है। तो देखते हैं आज का 18वां सवाल, नेपाल की राजधानी क्या है?
ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी ढाका या ऑप्शन सी काठमांडू या ऑप्शन डी थिम्पू। तो बताओ साथियों, नेपाल की राजधानी क्या है, बताओ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा काठमांडू, नेपाल की राजधानी है। थिम्पू किसकी राजधानी है, थिम्पू हमारे भूटान देश की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी हमारी ढाका है। और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी हमारी काबुल है। तो नेपाल की राजधानी हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। तो देखते हैं 19 नंबर सवाल, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बताओ साथियों, मैंने अभी अभी आपको बताया है बांग्लादेश की राजधानी, बताओ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, काबुल हमारी अफगानिस्तान की है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और थिम्पू भूटान की राजधानी है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हो साथियों, आज का आखिरी सवाल, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी डॉलर या ऑप्शन डी रियाल। तो बताओ साथियों, हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इंडोनेशिया की मुद्रा हमारी रुपया है, ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया। तो देखो साथियों, हमें इसी तरह से आगे पढ़ते रहना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों तक भी शेयर करना है, ताकि मुझे पढ़ाने का और भी हौसला मिल सके। तो जय हिंद सभी को।